उठ गई हूँ आज सुबह सुबह, पर अब मुझे कोई बताओ मैंने करना क्या है। क्या आप भी मेरी तरह सुबह सुबह उठकर ऐसे हैरान हुए हैं कि दिन ऐसे चढ़ते हैं? ओह, आप तो जॉब करते हैं ना। चलें चलें कमाया करें। देखिए आप कमाएंगे तो मैं आपका पैसा उड़ाऊंगी ना, वरना मैं क्या करूँगी? क्या फ़ायदा इस जवानी का अगर मैं आपको लूट ना लूँ। और जब तक आपके हालात नहीं ना बदल जाते और आप अमीर नहीं हो जाते और 5-6 गाड़ियाँ नहीं रख लेते और 3-4 बंगले नहीं बना लेते, तब तक मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और जब आपके पास ये सब आ जाएगा ना, तो मैं भी आपकी ज़िंदगी में आ जाऊँगी। मैं आपकी कंसंट्रेशन खराब नहीं करना चाहती, इसलिए जब तक आप रुल रहे हैं और ख्वार हो रहे हैं, तब तक मैं आपको आपके हाल में छोड़ना पसंद करूँगी। जितना अमीर मैं आपको पाना चाहती हूँ ना, उसमें आप 47 के तो हो ही जाएंगे, इसलिए मैं अभी से आपकी उम्र के गाने सुन रही हूँ। प्यार हो गया कि कंपटीशन भी तो आ सकता है, पैसा तो आजकल कंजरों के पास भी बहुत है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने वक्त आने पे सब कुछ मेरे नाम कर देना और अपनी ज़िंदगी में ही आपने बहुत सी चीज़ें मेरे नाम कर देनी है ताकि मेरा दिल आ जाए आप पे। आपकी जायदाद पे सबसे ज़्यादा हक मेरा होना चाहिए। फिर देखिएगा कैसे भागती हुई मैं आपके पास आती हूँ। माफ़ करना, आज सुबह सुबह उठ के मैं सच बोलना शुरू हो गई हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? और हाँ, वो जो मैंने बोला ना, वो कुछ कुछ सच था। अगर मैं कहूँ सब सच था तो जज करोगे क्या? देखो, लड़कियां दो तरह की होती हैं। एक वो होती है जिसको इमोशनली स्टेबल बंदा चाहिए होता है, और एक वो होती है जिसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। मुझे फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। सुबह उठने के मेरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत ही अमीर ख़ानदान में पैदा हुई हूँ और मैं बहुत ही अमीर हूँ और महल में रहती हूँ। मैं मतलब गलत फहमी का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं तो यकीन करने लग पड़ती हूँ और मेरे सारे अरमान्स जाग जाते हैं, मेरी ईगो ट्रिगर हो जाती है। और उस टाइम कोई गरीब बंदा मुझे नज़र आए ना, मैं छड़ देनी हूँ। फिर मैं सर नहीं उठती है, सर उठा ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मेरा वो चीज़ा करने दिल करता है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती भाईजान। ब्रेकफास्ट टाइम। बनती इतनी हूँ मैं, और आधे का भी आधा खा के रह गई हूँ मैं। आपकी बाजी ने शेक पूरा ख़त्म किया है। बारिश होने वाली है। और मैंने पहले छोटे वाला डोनट पकड़ा, फिर मैंने बड़ा साइज़ पकड़ा, लेकिन फिर मुझे याद है मैंने पिंक वाला खाना। डिसाइड नहीं होता ना। अब मैं तैयारी पकड़ रही हूँ बाहर जाने की, क्योंकि मेरा बाहर खाने का मूड है। चलो कुछ खाते हैं। KFC उधर कैसा हो, KFC तो मैं नहीं खाने लगी। अभी कुछ देर तक हमारी तलाश जारी रहेगी। ये गोल्फ क्लब है, इसकी ब्यूटी चेक करो ज़रा। उफ, मैंने इसके अंदर चले जाने मेरा दिल कर रहा है। चलो यार कुछ खाने को देखते हैं। पहले पेट स्टोर जाना पड़ेगा। पेट्सों का ज़्यादा अच्छा होता है ना। अल्फ़ा में क्लम्स टूटते हैं, वही पेट्सों का ही दे दो। और कैट फूड अभी इसमें कौन सा लूँ, मैं चेंज करती रहती हूँ। तो डॉग फूड है और जगह डिसाइड हो गई है। जगह तो अच्छी है वैसे, रश भी इतना नहीं है। कर लो, मैं ये खाने लगी हूँ डोनर कबाब। अभी रेल में जब आएगा तब मैं बताऊँगी कि किस तरह का लगता है। अल्लाह करे एग्जैक्टली यही शक्ल हो। ये फाइनली इसकी शक्ल है। मेरी बहुत टेस्टी है, मैं एक खा भी गई।
दिल नहीं भरा अभी तक, तो अब मैं मीठा खाऊंगी। और मैं मीठा खाने के लिए एक जगह में आ गई हूँ। यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है और मैं 2 ही फ्लेवर्स लेती हूँ, मैं वो लूँ। अच्छा फिर इसमें ऐसे करो, ये बेल्जियम फ्लेक्स और वाइट चॉकलेट, ये रास्पबेरी, दोनों का एक स्कूप। ये बड़ी आइसक्रीम 3 पैक हो गए। अब मुझे एवरीडे चाहिए ये। कहाँ पर एवरीडे हो गया और मैं हमेशा की तरह भूल गई हूँ कि मैं और क्या लेने आई थी। वही वो देखें चॉकलेट्स। अभी लास्ट में सिर्फ पम्पकिन रह गए हैं, मैं 2 पम्पकिन लूँगी और बाकी सारा सामान हो गया। उसके बाद बस मैं घर चली जाऊँगी। मैं थक गई हूँ वैसे, बस ख़त्म कर दूँ। ये 2 पम्पकिन दे दें नॉर्मल साइज़ में। दूसरे वाला भी अच्छा, बड़े ही 2 हैं। तो ये फाइनली सब चीज़ें हो गई हैं। अब मैं घर जाने लगी हूँ और घर जाके वापस अपने फ़कीरों वाले मोड में आ जाऊँगी, मतलब वही अपने फटे पुराने कपड़ों में। मैं फाइनली अपनी फ़कीरों वाले लिबास में आ गई हूँ जो मैं घर में अक्सर पाई जाती हूँ। सुकून मिलता है मुझे इस फ़कीरी वाले लिबास में। मुझसे ना ज़्यादा देर तक शलवार कमीज़ नहीं पहनी जाती, लेकिन आज मजबूरी थी क्योंकि मैंने काम करना था, मैंने चीज़ें लेनी थी, मैंने अपने पेट्स के लिए सामान लेना था, मेरा किचन का सामान ख़त्म था, मैंने वो लेना था, मैंने खाना भी था कुछ क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, मेरा मीठे खाने की भी क्रेविंग थी, तो मैंने सब कुछ कर लिया। अब मैं थक टूट गई हूँ और शाम की अब रात हो गई है और अब मैं दिल कर बस मैं चुप करके सो जाऊँ, पर इतनी जल्दी सोने वाला हूँ इसमें हूँ नहीं। तो अभी ये है कि मैं सारा सामान किचन का सेट करूँगी। सुबह वाले बर्तन मैंने धोए कोई नहीं थे। नाश्ता मैंने उस तरह का नहीं किया था, मतलब वो ज़रा इजी वाला था, लेकिन जब वो फिलिंग करनी होती है ना उसमें, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं। वो जो सैंडविच मैं बनाती हूँ तो उससे बर्तन थोड़े से गंदे हो जाते हैं और मैंने कोई नहीं धोए थे। खैर, आज का दिन मेरा अच्छा गुजर गया। और सीक्रेट ये है कि मैं हर रोज़ ऐसा करना चाहती हूँ, लेकिन मसला ये है कि हर रोज़ मैं बाहर का खा नहीं सकती, मैं बीमार हो जाती हूँ। ये सीक्रेट बताते हुए मुझे बड़ी शर्म आती है कि मेरा हर रोज़ दिल करता है कि मैं गंद खाऊँ। मुझे फ़ास्ट फूड पसंद है, मुझे बाहर का खाना पसंद है, मेरा दिल करता है खाने को, लेकिन मसला ये है कि मुझे पता है कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं अपने आप को सप्रेस करती हूँ, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को सप्रेस करती हूँ कि मुझे नहीं खाना बाहर का, और मैं नहीं खाती फिर। और अब मैं किचन में आके सफाई शुरू की है और ये पहले गंद डालने आ गया। इसकी मासूम शक्ल में ना जाए, इसकी शक्ल मासूम मेरी तरह है। कम एक में ही चंगा था। मेरा चूचू कह ले कि मेरी सफाई करने में मेरी मदद करेगा। मैंने उम्मीद नहीं है देखो कोई, पर चलो चलो बाकी बातें कल करते हैं। हाँ, कल मिलने आओगे ना? बाय।